हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं प्रतीक तंवर और आज हम एक लिटरेरी टर्म पढ़ रहे हैं, सिंबल। सिंबल का हिंदी होता है प्रतीक। ये जो शब्द है सिंबल, ये ग्रीक लैंग्वेज से आया है। ग्रीक में जो वर्ब होती है वो होती है सिम्बैलिन और नाउन होता है सिम्बलम, और इनका अर्थ होता है कोई भी साइन, ओके, कोई टोकन, कोई मार्क, कोई चिन्ह। तो बेसिकली ये एक लिटरेरी इसका यूजेज होता है जिसमें ये एक रिप्रेजेंटेशन करता है, यानी कि ये अपने गुणों के हिसाब से किसी को रिप्रेजेंट करता है। अब ये जो सिंबल है ये कोई इमेज भी हो सकती है, कोई आइडिया भी हो सकता है, कोई कंसेप्ट भी हो सकता है, राइट। तो ये रिप्रेजेंट करेगा। अब ये मैंने आपको बताया ये कोई शब्द भी हो सकता है, कोई फ्रेज, कोई ऑब्जेक्ट, कोई एक्सप्रेशन। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा जो फ्लैग है वो ट्राई कलर है उसका, तो उसमें कौन कौन से कलर हैं? सैफरन कलर जो है वो ब्रेवरी को बताता है, बहादुरी को बताता है। वाइट कलर पीस को बताता है। अब उसमें जो चक्र है वो प्रोग्रेस का सिंबल है, और जो ग्रीन कलर है वो प्रॉस्पेरिटी का, खुशहाली का, ग्रीनरी का, एग्रीकल्चर का, इनका सिंबल है। तो इस तरीके से कलर भी सिंबल होते हैं। ऐसे ही जैसे गुलाब का फूल है, रोज़ है, वो सिंबल है फ्रेशनेस का, यूथ का, क्योंकि उसके वर्च्यूज़ ऐसे हैं, उसकी क्वालिटीज़ ऐसी हैं। इंग्लिश लिटरेचर में इसका बहुत यूज़ है। कुछ जैसे सिंबल होते हैं, जैसे क्रॉस है तो क्रॉस क्रिश्चियनिटी को बताता है। उल्टा स्वास्तिक है वो नाजीज़ को बताता है जर्मनी में। हैमर एंड सिकल, हथौड़ा और हंसिया, ये कम्युनिज्म को बताता है। तो ये सभी सिंबल्स हैं। अब सिंबल्स के कुछ और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं ताकि हमें ये और अच्छे से समझ में आए। जैसे भाई आइंस्टाइन है तो वो जीनियस को सिंबलाइज करता है। लोग अक्सर कहते हैं कि यार ये तो हमारी क्लास का आइंस्टाइन है, तो वो कहने का सेंस क्या है कि वो जीनियस है। लिटरेचर के अंदर भी बहुत सारे सिंबल्स यूज़ में आते हैं, किस तरीके से उसको आप इंटरप्रेट करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, जो ग्रीक माइथोलॉजी है उसमें जो गॉड हैं, जितने भी देवता हैं, वो सभी सिंबल हैं अलग अलग नेचर की फोर्सेस के। जैसे पोसाइडन है तो वो समुद्र के सिंबल हैं, वो बहुत पावरफुल हैं, उन्हें बहुत गुस्सा आता है, राइट। तो इस तरीके के और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें कि एडगर एलन पो की एक बहुत फेमस पोएम थी, द रेवन। अब रेवन एक बड़ा काला कौवा होता है, पर यहाँ पे जो ह्यूज ब्लैक बर्ड है वो एक्चुअल में सिंबल है कि नैरेटर को कितना गहरा लॉस हुआ है, उसको कितना दुख है, वो कैसे मॉर्न कर रहा है। मॉर्न यानी वो रो रहा है, वो अकेला है, उस चीज़ का सिंबलिज्म है, क्योंकि उनकी पत्नी की डेथ हो चुकी है। तो यहाँ पर डिस्पेयर, सॉरो का सिंबल है रेवन। अब आपने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स अगर मूवी देखी है या बुक पढ़ी है तो उसमें एक रिंग है जो पावर का सिंबल है, सेल्फिशनेस का, ग्रीड का सिंबल है। हर कोई उस रिंग को पाना चाहता है और वो रिंग उनको करप्ट कर देती है। तो ये भी एक बढ़िया एग्जाम्पल है सिंबल का। अभी इंग्लिश लिटरेचर में एक और चीज़ आती है, एलेग्री, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे एक और वीडियो में। एलेग्री में पूरी कहानी ही किसी चीज़ का सिंबल होती है। जैसे जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा था एनिमल फार्म, ये एक एलेग्री है। ये रशियन रिवॉल्यूशन और सोवियत यूनियन का राइज कैसे हुआ, उस सब चीज़, पॉलिटिकल पूरे उस चीज़ को वो बताती है। तो उसमें बहुत सारे सिंबल्स हैं उस एलेग्री में। तो एलेग्री एक बड़ा सिंबल है जिसमें कई छोटे छोटे सिंबल होते हैं। इसके बारे में कभी और बात करेंगे। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि सिंबल क्या होता है। फिर मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ। यदि चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना। मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। जल्दी फिर मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ। बाय बाय।